हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले कुछ लाइन राइट आप लोगों के लिए। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को इसी मोटिवेशनल लाइन से राइट। तो चलो देखते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 2 राइट। थोड़ा टाइम लग रहा है राइट, लेकिन समझाने में टाइम लगता है राइट, लेकिन आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो ये हमेशा परमानेंट आपके माइंड में बैठ जाएगा, ताकि आप दूसरों को भी बता सकते हो कि देखो ऐसे बनता है ये। ठीक है, ओके चलो अब हम लोग शुरू करते हैं आपका प्रॉब्लम नंबर 3। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 को नोट डाउन कर लिया है राइट। तो यहाँ पे देखो, फिलअप द बॉक्स, ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इसको फिलअप करना है विथ अप्रोप्रिएट सिंबल। जो अप्रोप्रिएट सिंबल है लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, क्लियर है, ऐसा सिंबल बना है और आपको क्या करना है, फिल करना है। तो देखो इसका क्या करना है आपको, फटाफट कैसे बनेगा ये राइट। तो देखो ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है राइट, ठीक है, दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्लियर है, याद रहे दोनों पॉजिटिव है तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फटाफट एलसीएम निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम राइट। तो 2, 4 का एलसीएम निकालो राइट। तो क्या होगा, देखो 2 से लगाओ, 2 1 जा 2 2 जा राइट। एलसीएम तो आता होगा ही निकालने, 2 1 जा 2 2 जा, क्लियर है। अब क्या हो गया, देखो अब 2 अकेला बच गया, बस हो गया। अब ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 आया। एलसीएम क्या आ गया मेरा, 4, ठीक है। तो अब मेरा जो एलसीएम आया, इस तरह से एलसीएम निकालना है, किस में, रफ में निकालना है आपको, ठीक है ठीक है। तो जैसे ही अब एलसीएम आएगा तो आपको क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 3/2, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसके एलसीएम, इसके नीचे को क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा मैं अच्छे से और बता देता हूँ। एलसीएम तो आपको पता चल गया, एलसीएम 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलसीएम ऑफ 2 and 4। ये जो 2 और 4 का एलसीएम क्या आया, 4, ठीक है, 4 आया। अब चलो अब क्या करोगे, 3/2 लिखो, ठीक है। अब सोचो कि आपको नीचे वाले को 4 बनाना है, डिनोमिनेटर को, क्योंकि एलसीएम जितना आएगा उतना ही आपको बनाना है। तो आप सोचो इस 2 में कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि 4 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 से, है ना। तो 2 अगर नीचे में 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ये तो हो गया किसका, ये 3 इसका, ये वाले रेशनल नंबर का। अब ये 5/4 का देखो, क्लियर है। तो देखो जरा 5/4, क्लियर है, मल्टीप्लाई। अब देखो ये 4 तो है ही पहले से, तो आप सोचो कि क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, है ना। तो 4 × 1 और तो ऊपर भी, तो जितना नीचे में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रहे ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहे, क्लियर है, कि जितना एलसीएम आएगा उतना मुझे बनाना है, क्लियर है, लाना है 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ी उतना ही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नॉमिनेटर में भी। जितना नीचे पड़ रहा है 1 तो ऊपर भी 1। तो चलो क्या हो जाएगा, 5 × 1 तो 5 और 4 × 1 तो 4, क्लियर है। अब ध्यान से देखो नीचे में 4 आ गया, ठीक है। तो ये 6/4 और ये 5/4। अब देखो अब ऊपर वाले को देख के, यानी कि केवल नोमिनेटर को देख करके ये 6/4 आया और ये 5/4 आया। तो अब बताओ, अब नीचे में तो सेम है हमें, तो अब इसीलिए हमने क्यों, आखिर ये क्यों लाया, ये 4 4 क्यों लाया, ताकि ये सेम हो जाए। और ऊपर वाले को केवल देख करके, यानी कि नोमिनेटर को केवल देख करके हम तुरंत बता दें कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। अब देखो ये 6 है, ये 5 है, अब बताओ ये 6 ग्रेटर है या 5। तो 6 वाला, ये 6 वाला किसका था, 3/2 का था, किसका, ये 6 किसका आया, ये 3/2 का। तो जाहिर सी बात है ये जो माउथ होगा इधर की तरफ खुल जाएगा। बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम, तो देखो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 8 and 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। आप खुद से देखो ना, 8, 5 का एलसीएम जब निकालने चलोगे तो ये तो लगेगा ही नहीं किसी भी टेबल, तो डायरेक्ट जब नहीं जाता है किसी टेबल से। और याद रहे एलसीएम का नियम है कि जिससे लगाओगे उससे कम से कम 2 लोग जाने चाहिए, है ना। तो ये तो 8 का टेबल लगाओ तो 8 जाएगा लेकिन 5 नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। तो 8 5 जा क्या हो गया, 40। तो अब आपको हर बार 40 लाना है नीचे वाले को, क्लियर है, डिनोमिनेटर को, ठीक है।
तो -6 और ये रहा 8। अब 8 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, तो 5 से, जाहिर सी बात है 8 5 जा, तो नीचे में 5 तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 5 से, तो कितना आ गया -6 और ये 5, तो देखो 6 5 जा 30 और ये माइनस और ये 5 किस में प्लस में, तो माइनस प्लस -30 और 8 5 जा 40, इसलिए तो कर रहे हैं हम लोग। अब चलो इसको देखो जरा, -2 और बाई 5 ये हो गया। अब ये 5 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरा 40 आ जाए, जो एलसीएम आएगा वही मुझे डिनोमिनेटर को बनाना है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 40 आए, तो 5 8 जा, है ना, 5 8 40 होता है ना, तो 5 8 जा 40, तो अगर नीचे 8 से तो ऊपर भी किससे 8 से, तो चलो 5 8 जा नीचे का तो 40 हो गया और ऊपर में माइनस और ये 8 किस में है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस में और 2 8 जा, देखो साइन साइन का मल्टीप्लाई किया मैंने और फिर नंबर नंबर का, तो 2 8 जा 16, कितना 2 8 जा 16। अब देखो अब ये माइनस में 30 है और ये अब देखो नीचे में डिनोमिनेटर में 40, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 40। अब ऊपर वाले को देख के हमें जान जाना है कि कौन ग्रेटर है, तो देखो ये माइनस में 30 और ये माइनस में 16। अब आप बोलोगे कि सर ये माइनस में 30 है बहुत बड़ा दिख रहा है, नहीं नहीं, माइनस में जितना बड़ा दिखेगा उतना ही वो छोटा रहता है, याद रखो। देखो अगर मैं -2 लिखता हूँ और ये -3 लिखता हूँ, अब पूछता हूँ कि दोनों में कौन बड़ा है, तो आपको क्या जवाब देना है -2। भले ही ये दिख रहा है बड़ा, राइट, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये ग्रेटर नहीं है, ये छोटा है -2 से भी। अब खुद से सोचो, आप 2 रुपये कर्ज हो, है ना, आपने 2 रुपये कर्ज लिया है और किसी ने 3 रुपये कर्ज लिया है, यानी कि उधारी लिया है ना, तो कौन मतलब बेनिफिट में है, 2 रुपये वाला ज़्यादा रिलैक्स में है, वही चीज़ है यहाँ पे प्रैक्टिकली, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ भी आपका तो देखो -30 और ये -60 दिख ये बड़ा रहा है लेकिन साइन माइनस का लगा है, तो ये क्या है, जितना बड़ा दिख रहा है ना, जितना बड़ा दिख रहा है वो उतना ही क्या है ना, उतना ही क्या है ये छोटा है, और ये जितना छोटा दिख रहा है उतना ही क्या है ये ग्रेटर है, बड़ा। तो किधर साइन खुलेगा, ये -2/5 किधर साइन खुलेगा, बड़ा वाला की तरफ ऐसे खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा, क्यों, क्योंकि ये जितना छोटा -16 दिख रहा है ना, -16 दिख रहा है, इसका मतलब छोटा है ना, छोटा है, माइनस में छोटा है, लेकिन ये क्या है बड़ा नंबर है, क्लियर है। 16 रुपये उधारी में और ये 30 रुपये उधारी में, तो जाहिर सी बात है 16 रुपये उधारी वाला है ना बड़ा है, क्लियर है, ये याद रखना, ठीक है, ओके। अब चलो अब प्रॉब्लम नंबर ये, तो -2। अब देखो ये नीचे में माइनस है, तो एक काम करते हैं, इस माइनस को ऊपर डायरेक्ट भेज देते हैं, ठीक है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि क्या करते हैं हम लोग 1/, अगर नीचे में माइनस रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे -1 से ऐसे। तो चलो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इस माइनस को हम लोग ऊपर भेजना है। तो देखो माइनस और ये यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो -1 हो जाएगा, क्लियर। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो क्या हो जाएगा 2, तो -1/2 हो गया। ये क्या हो गया 1/-2 है, लेकिन ये माइनस को मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ऊपर भेज देता हूँ, लेकिन पूरा कंसेप्ट इसका ये है ना, कि -1 में ऊपर भी मल्टीप्लाई, -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई, उसके बाद ये क्या करता है ऊपर भेज देता है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दिखे, डिनोमिनेटर माइनस में दिखे, तो आपको माइनस को ऊपर भेज देना है। तो ये क्या हो जाएगा -1/2, क्लियर है, और ये बॉक्स और ये क्या हो गया -9/18, ये कुछ ऐसे है, क्लियर है, ओके। 2 और 18 का एलसीएम, चलो 2 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। चलो तो 2 से लगाते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 1 जा और 2 से 6 18 कितने जा में 9 जा में, क्लियर है। अब देखो अब सीधा क्या होगा, अब नहीं जाएगा, तो 2 9 जा कितना हो गया 18, एलसीएम क्या आ गया 18 आ गया, एलसीएम क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखना है एलसीएम ऑफ किसका 2 and 18 इक्वल टू 18। अब देखो हर बार आपको डिनोमिनेटर को 18 बनाना है, तो चलो -1/2, अब मल्टीप्लाई करो, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आएगा, तो 9 से, 2 9 जा, समझ में आया, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो नीचे में 9 तो ऊपर भी 9, तो देखो माइनस और ये 9 किस में है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस और 1 × 9 तो 9। अब चलो 2 9 जा कितना 18, क्लियर है, 2 9 जा कितना 18 हो गया, तो -9/18 हो गया। ओ तो इसका आया, इसका चलो -9 और ये 18। अब देखो नीचे में 18 है और 18 तो हमें चाहिए ही, तो क्या करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई, क्लियर है, 1 से कर दिया, तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस 9 × 1 तो 9, क्लियर है, 9 × 1 तो 9, ठीक है, और 18 × 1 तो 18, ये 18 हो गया, ठीक है। अब चलो
ये क्या हो गया, हाँ अब देखो ये माइनस में 9/18 आ गया और ये भी माइनस में 9/18। यहाँ देखो कुछ अलग ही था, यहाँ भी अलग ही है ना। तो देखो दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इक्वल वाला, ये वाला। तो इक्वल का साइन ऐसे देना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई। तो इसका कंसेप्ट कुछ यूँ था, ठीक है। अब चलो इस प्रॉब्लम में मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक पार्टीशन दे देता हूँ, है ना, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। नीचे में माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, यानी कि नोमिनेटर भी माइनस में और डिनोमिनेटर भी माइनस में, तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल करो, हो गया। अब 7 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम 7 ही होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मेरा एलसीएम जहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं रहता है, वहाँ पे हम लोग को एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, क्लियर है, ठीक। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम नहीं था, यहाँ भी यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर, इसलिए हम लोग को ये एलसीएम निकाल के उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे 7 और 7 तो है ही, क्लियर है। ये -7 था तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब 7 तो ये तो सेम है ही। अब ऊपर वाला देख के मुझे बता दो बस कि कौन ग्रेटर होगा। तो देखो ये 15 है, ये प्लस में अब हो गया, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, अब इसकी कहानी खत्म। तो ये 15 कैसा हो, पॉजिटिव, और ये कैसा ये भी पॉजिटिव में, तो ये 15 ग्रेटर है क्योंकि पॉजिटिव में है ना। तो मुंह किधर खुल जाएगा इसका, इधर खुलेगा, इसका माउथ किधर खुलेगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये ग्रेटर है। डिनोमिनेटर सेम है। अब बस ऊपर वाले को देख के हमने डिसीजन ले लिया और ये मुड़ गया इधर की तरफ। अब यहाँ देखो ये -10/3 है और ये -9 है, इसका मतलब इसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, -9/1 है ये, क्लियर है। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 3 and 1 = 3 होगा, 3 होगा। इसका मतलब इसको ये क्या हो जाएगा, -10/3, क्लियर है। अब देखो एलसीएम 3 बनाना है, तो इसका तो पहले से 3 तो है ही, तो क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और माइनस, और ये 1 किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 10 1 जा 10, ये हो गया। तो -10/3 ये आ गया, ठीक है। अब -9/1 अब इसको आपको क्या करना है, बनाना है। चलो तो मैं यहाँ बना रहा हूँ -9/1, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करो जरा, कितना लाना है एलसीएम, 3 लाना है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आएगा, तो 3 से, तो 3 नीचे में तो 3 ऊपर भी, ये हो गया, क्लियर है, क्लियर। तो देखो अब ऊपर में माइनस, और ये 3 किस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 9 3 जा 27, क्लियर है। और 1 × 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 3, क्लियर है। 1 × 3 यानी कि 3। अब ध्यान से देखो ये माइनस में 27 और माइनस, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 हो गया। अब ऊपर वाले से आपको डिसीजन, तो देखो माइनस में 27 है ना, और ये माइनस में 10। अब मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि कौन ग्रेटर होगा। तो जो जितना छोटा दिखेगा उतना ही बड़ा है। देखो माइनस में 10 उतना ही बड़ा है, और ये माइनस में 27, आप 10 रुपये कर्ज में है, यानी कि 10 रुपये आपने उधारी लिया है, और इस बंदे ने, है ना, -27 27 रुपये उधारी लिया है। तो जाहिर सी बात है माइनस में 10 रुपये वाला क्या है, ग्रेटर है, राइट। तो किधर मुंह खुलेगा, -10/3 की ओर, ऐसे, है ना। -10/3 किसका था, -10/3 का, इसका था, तो इधर मुंह खुल के, क्लियर है। तो ये था आपका क्या, कंप्लीट डिस्कशन किसका, एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम था कि किधर की तरफ आपको साइन देना है। देखो बेटा, आप भले ही शॉर्टकट में नहीं जाना, थोड़ा सा एक बार सीख लो इन सब चीज़ों को, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप क्लास 7 में हैं, है ना। आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है ना। इसमें सीख लो, है ना, शॉर्टकट में अभी नहीं जाओ, है ना। आप आंसर देख के ऐसे ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ऐसा नहीं, है ना। कंसेप्ट मेन होना चाहिए, कंसेप्ट मजबूत, आपको एक एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए कि आखिर इधर माउथ इधर की तरफ ही क्यों खुला, आखिर इक्वल साइन क्यों पड़ा, एक एक आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत होना है, तभी जाके आप बड़े टारगेट को हिट करोगे। जब छोटा क्लियर रहेगा तो जाहिर सी बात है बड़े टारगेट अपने आप हिट हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत हो चुका हो गया होगा, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये जो इसका सॉल्यूशन था बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। तो अब मिलते हैं, राइट। एक मिनट ना, यदि आपको कुछ
सीखने को मिला है, तो एक थम्स अप तो होता है, बनता है, तो एक थम्स अप, राइट। सो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।